कहानी का नाम है चाचा जी का थड़कपन। कहानी का शुरुआत होता है जेठालाल के घर से। जब जेठालाल घर के से दुकान की तरफ जा रहा था तब उसके बाबूजी ने बोला, जेठा तू बहू को क्यों नहीं ले आता। फिर जेठालाल ने बोला कि बाबूजी दया कम से कम दिवाली तक तो आ ही जाएगी। फिर चंपकलाल मन ही मन सोचता है कि इस ठंडी में भी बहू के बिना रहना पड़ेगा, क्योंकि हर ठंडी में दया चाचा जी को गर्म कर देती थी। लेकिन कुछ सालों से दया नहीं है, इसलिए चाचा जी गर्म नहीं हो पाते। जब इधर चाचा जी ये सोच ही रहे थे तब उनके घर का घंटी बजने लगा। तो जब चाचा जी घर के दरवाजे को खोलने गए तो वहाँ पर अंजलि थी। अंजलि ने बोला, चाचा जी जेठा भाई कहाँ है, मुझे उनसे काम था। तो चंपकलाल ने बोला कि बेटा अंजलि क्या काम था तुम्हें। अंजलि ने बोला, चाचा जी मुझे बस अपना फोन ठीक कराना था, मेरा फोन खराब हो गया है। फिर चंपकलाल ने बोला कि मैं उसका बाप हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत फोन का नॉलेज है, मैं भी इसे बना सकता हूँ, क्या खराबी है तुम बताओ। तो अंजलि ने बोला, चाचा जी ये खराबी बताने वाली बात नहीं है। तो चंपकलाल ने बोला कि बताओ बताओ क्या बात है। तो फिर अंजलि बोलती है कि चाचा जी दरअसल मैं बाथरूम में मोबाइल चला रही थी, इसीलिए मेरे हाथ से फोन गिर गया और पानी में जाके गिर गया, इसीलिए मेरा फोन खराब हो गया है। फिर चंपकलाल बोलता है, ओहो ये बात है, तो चलो अंदर आओ, सोफे पर बैठकर बात करते हैं और तुम्हारे फोन को भी ठीक करते हैं। जब चंपकलाल उसके फोन को ठीक कर रहा था तब चंपकलाल ने बोला कि अंजलि बेटा तुम जाके मेरे लिए बस एक कप चाय बना दो। फिर अंजलि भी चली गई चाय बनाने के लिए। जब अंजलि चाय बना ही रही थी तब उसने चंपकलाल की सुरक्षा को देख लिया। फिर वह बोलती है कि चाचा जी ये सब भी करते हैं इस उम्र में। तो वह सीधा चल जाती है चंपकलाल के पास, उसको हाथ में लेकर और बोलती है, चाचा जी ये क्या है। फिर चाचा जी बोलते हैं कि अंजलि बेटा देखो ना, दया कभी से नहीं आ रही है और मैं अकेला क्या करूं। तो अंजलि बोलती है कि दया भाभी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना चाचा जी। तो चंपकलाल बोलता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम जो बाथरूम में फोन तुम्हारा गिर गया तो तुम बाथरूम में देख क्या रही थी। तो अंजलि ने वो बता दिया कि वो क्या देख रही थी। फिर इधर चंपकलाल भी सब कुछ समझ गया था। फिर दोनों के बीच में बहुत सारा उसके बारे में बात हुआ। फिर अंजलि चंपकलाल को देखने लगी और चंपकलाल अंजलि को बहुत ही देरों से देखने लगा। दोनों एक दूसरों को गुटुर गुटुर ताक रहे थे। फिर चंपकलाल ने बोला कि अंजलि बेटा तुम हाईवे पर कभी गई हो। तो अंजलि ने बोला कि एक बार या दो बार मैं तारक के साथ तो गई हूँ, उससे भी पहले मेरा एक दोस्त था, मैं उसके भी साथ हाईवे पर गाड़ी चलाकर आ चुकी हूँ। तो चंपकलाल ने बोला कि चलो ना फिर आज एक बार और गाड़ी चला लो। दोनों चलते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। फिर वो एक बड़े हाईवे पर निकलते हैं। अंजलि ने बोला कि चाचा जी अभी आपको गाड़ी चलाने आएगा, क्योंकि अभी आप बूढ़े हो चुके हैं तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे। तो चंपकलाल ने बोला कि बेटा अंजलि मैं बूढ़ा तो जरूर हो गया हूँ, लेकिन जितना इंजन पुराना होता है उतना ही ज्यादा तेजी से चलता है। मेरा इंजन बहुत ही ज्यादा पुराना है और मैं बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तुम एक बार मेरे साथ चलो तो मैं इतना स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जिस स्पीड में तारक ने कभी भी गाड़ी नहीं चलाया होगा उस स्पीड में मैं तुमको गाड़ी चला कर दिखाऊंगा। मेरा स्पीड का अंदाजा तो मुझे देख कर नहीं लगा। फिर अंजलि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है गाड़ी पर चढ़ने के लिए। फिर वो दोनों एक हाईवे पर निकलते हैं और गाड़ी को लेकर निकलते हैं। फिर अंजलि सबसे पहले बैठती है, फिर उसके बाद चंपकलाल बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ के गाड़ी चला रहे थे। दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था गाड़ी चलाने में। अंजलि बोल रही थी, चाचा जी सही में आपने सही बोला, तारक भी ऐसे गाड़ी कभी मैं नहीं चलाया है। चंपकलाल ने बोला, तो क्या तुम सोच रही थी, मेरे जितना गाड़ी कोई फास्ट चला ही नहीं सकता। फिर वो दोनों बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाते रहे बहुत ही देरों तक। अब अंजलि भी थक गई थी गाड़ी चलाते चलाते और अंजलि ने बोला कि चाचा जी बस करो, अब मुझसे नहीं रहा जाता, अब मैं और गाड़ी पर नहीं बैठ सकती। तब भी चाचा जी रुके नहीं, चाचा जी चलाते के चलाते रह गए। हालत बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि अंजलि इतनी ठंडी में इतना ज़्यादा गाड़ी पर चढ़ ली थी, इसलिए अंजलि को बुखार लग गया और अंजलि बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। क्योंकि चंपकलाल ने बहुत ही ज़्यादा तेज से गाड़ी चलाया था, इसलिए अंजलि का पूरा बदन सूज गया था और गाड़ी का इंजन तो ब्लास्ट होने तक पर आ गया था। चंपकलाल का इंजन पूरा का पूरा डाउन हो चुका था। चंपकलाल भी डाउन हो चुका था, वो भी इस हालत में जा चुका था कि वो हिल नहीं पा रहा था। वो कैसे भी करके कंबल में जाता है और सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वो देखता है अपने गाड़ी को, तो गाड़ी का मुंह व्हील टप
टप टप टप नीचे की तरफ गिर रहा था और जिस रास्ते पर गाड़ी चला हुआ था वो पूरा का पूरा रास्ता ही फट गया था। अगर आपको ऐसे ही कहानी और ज्यादा देखने हैं तो इसका पार्ट 2 आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आप हमारे अगली वीडियो को देख पाओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।